हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम आइडियल रिक्वायरमेंट देख रहे थे एफआईआर फिल्टर की। क्या रिक्वायरमेंट है फिल्टर डिजाइनिंग की, एफआईआर फिल्टर डिजाइनिंग की बेसिकली। तो उसमें हमने ये देखा कि जब कभी भी हम एफआईआर फिल्टर डिजाइन करने चलते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि जो फिल्टर ऑर्डर है उसको हम मिनिमम रख सकें, और दूसरा कि जो आपका फिल्टर फंक्शन है, विंडो फंक्शन है, वो विंडो फंक्शन का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आए वो भी एक इंपल्स टाइप का हो, इंपल्स टाइप का फंक्शन आए। ठीक है, और ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को अपोज करती हैं। कारण कि m जितना कम होगा, फिल्टर ऑर्डर जितना कम होगा, उतने ज्यादा रिपल्स आपको दिखाई देंगे और उतना ज्यादा आपका जो है मेन लोब होगा। और जैसे जैसे आप अपना m बढ़ाते जाते हैं, ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं, आपका मेन लोब घटता जाता है और वो एक इंपल्स फंक्शन का शेप लेता जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है एक साथ होना, तो हमें यहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा कॉम्प्रोमाइज जिससे कि हमारा फिल्टर ऑर्डर भी बहुत ज्यादा ना बढ़े और रिस्पॉन्स भी हमें कायदे का मिले। अच्छा, अब अगर रिस्पॉन्स आपका खराब हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत यह आ रही कि जितना बड़ा ये आपका होगा मेन लोब, उतना ही बड़ा आपका ट्रांजिशन विड्थ होगा। तो हमें ट्रांजिशन विड्थ भी रिड्यूस करना है और आपके एरर्स भी रिमूव करने हैं, रिपल्स भी रिड्यूस करने हैं। और रिपल्स कहां से आ रहे हैं? रिपल्स एरिया अंडर द साइड लूप्स से आ रहे हैं। इन साइड लूप्स के अंदर जितना एरिया है वहां से आपके रिपल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपके रिपल्स आ रहे हैं और यहां से आपका ट्रांजिशन विड्थ आ रहा है। तो ट्रांजिशन विड्थ जब हम रिड्यूस करेंगे तो अपने आप एरिया अंडर द साइड लूप्स इंक्रीज कर जाएगा। तो हमें एक कॉम्प्रोमाइज यही रखना होता है कि एरिया अंडर द साइड लूप्स भी मेंटेन रहे और आपका ट्रांजिशन विड्थ भी बहुत ज्यादा न जाए। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? द विड्थ ऑफ द ट्रांजिशन रीजन बिटवीन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड इन h ओमेगा इंक्रीजेस विद द width of the main lobe of w ओमेगा। w ओमेगा के मेन का जो मेन लोब है उसके बढ़ने के साथ साथ आपका जो ट्रांजिशन विड्थ है h ओमेगा का वो भी इंक्रीज होता है। The ripple in the pass band and stop band is dependent on the area under the side loops. तो जो आपका रिपल है वो एरिया अंडर द साइड लूप्स पर डिपेंड करता है। हाँ जी, तो for rectangular window the width of the main lobe decreases as m increases. जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका मेन लूप का विड्थ तो डिक्रीज करता है, लेकिन it can be shown that the area under the side loops remain constant in case of rectangular window. रेक्टेंगुलर विंडो के केस में साइड लूप्स के अंदर का जो एरिया है वो कांस्टेंट है, थोड़ा सा इंक्रीज जरूर करेगा। जब आपका ये मेन लोब रिड्यूस होगा, जब ये मेन लोब रिड्यूस होगा तो ये इधर के जो कुछ रिपल्स हैं, यहाँ आसपास वाले जो रिपल्स हैं, जहां अभी रिपल्स नहीं है, ये रिपल्स आपके बन जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। तो जो एरिया अंडर द साइड लोब्स यहाँ तक था, अब वो एरिया अंडर द साइड लोब्स यहाँ तक आ जाएगा, तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन वो भी लगभग लगभग कांस्टेंट के जैसा ही थोड़ा ही इंक्रीज होता है। ठीक है, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो तो रिपल्स आपके कांस्टेंट आ रहे हैं, उनको भी हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, साथ ही साथ m भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए।
फिल्टर ऑर्डर भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जितना ज्यादा आप फिल्टर ऑर्डर लेंगे उतना कॉम्प्लेक्स आपका फिल्टर होता जाएगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ आपका जो मेन लोब है वो भी पतला होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिससे कि आपका ट्रांजिशन विड्थ कम हो। सो कंक्लूजन क्या निकला? ट्रांजिशन रीजन गेट्स स्मॉलर बट द रिपल्स रिमेन्स। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है शार्प डिसकंटिन्यूटी ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो। शार्प डिसकंटिन्यूटी ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो। रेक्टेंगुलर विंडो जो आपका है, जो शेप दिखता है रेक्टेंगुलर विंडो का, एक रेक्टेंगल जैसा दिखता है, वो इस टाइप का दिखता है, ये इस टाइप का आपका विंडो दिखता है। तो ये जो शार्प कटिंग एजेस हैं, इन शार्प कटिंग एजेस की वजह से आपके रिपल्स आते हैं। और वहां से आते क्यों हैं, वो क्राइटेरिया कौन शो करता है? वो बताता है गिब्स फिनोमेना। दिस फिनोमेना इज जनरली कॉल्ड गिब्स फिनोमेना। कि जहां कहीं भी शार्प कटिंग एज होगी वहां पे आपके रिपल्स जनरेट होंगे। एंड व्हाट इज गिब्स फिनोमेना? To describe a signal with a discontinuity in the time domain requires infinite frequency constant. In practice, it is not possible to sample infinite frequency content. The truncation of frequency content causes a time domain ringing artifact on the signal, which is called the Gibbs phenomenon. मतलब क्या हुआ कि जो आपका सिग्नल है, इनफिनाइट लेंथ का सिग्नल है, जब हम सैंपलिंग करने चलते हैं तो हम सारे इनफिनाइट लेंथ के सिग्नल की सैंपलिंग नहीं कर पाते हैं। हमें उसको कहीं ना कहीं ट्रंकेट करना ही पड़ेगा। जब हम उसको डिजिटलाइज करने चलेंगे तो कंप्लीट इनफिनाइट लेंथ की सीरीज को हम डिजिटलाइज नहीं कर सकते, उसको कहीं ना कहीं हमें ट्रंकेट करना पड़ेगा। और जब हम ट्रंकेशन करते हैं, इंपल्स रिस्पांस ट्रंकेशन करते हैं, तो वो ट्रंकेशन क्या कॉज करता है? टाइम डोमेन रिंगिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हम ट्रंकेशन कर रहे हैं, वो ट्रंकेशन जो है बेसिकली क्या कॉज करता है? टाइम डोमेन में रिंगिंग इफेक्ट कॉज करता है। और वही रिंगिंग इफेक्ट क्या कहलाता है? रिपल्स। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड गिब्स फिनोमेना। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका एज है, यहाँ पे ऐसे ही इस एज पर भी, और जैसा यहाँ पर है बिल्कुल ऐसा ही इस एज पर भी इस टाइप से आपके रिंगिंग इफेक्ट शो होते हैं। एनी सिग्नल with a sudden discontinuity or step will show the Gibbs phenomena. जिस भी सिग्नल में शार्प कटिंग एज होगा, शार्प डिसकंटिन्यूटी होगी, सडन डिसकंटिन्यूटी होगी, या कहें एक स्टेप सिग्नल टाइप का होगा, वहां गिब्स फिनोमेना होगा। एंड द एग्जांपल्स यूजेस स्क्वायर वेव। हर जगह जहां कहीं भी स्टेप होगा उन सब में क्या यूज होगा? स्क्वायर वेव। क्योंकि स्क्वायर वेव ही वो सिग्नल है जिसमें शार्प कटिंग एज मिलती है और वही हर जगह यूज होता है। Some real world signals that could exhibit the Gibbs phenomena include forces from driving over a pothole। कोई पॉट होल रखा हुआ है, अब आप उस पॉट होल के ऊपर से जब अपनी गाड़ी ले जाते हो, ऐसे जब आप रोड पर चला रहे हो तो कोई ऐसी आवाज नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप उस पॉट होल के ऊपर से जाते हो, वो जो पॉट होल है वाइब्रेट करने लगता है,
थोड़ी देर उसका वाइब्रेशन होता है, या ये कहें कि उससे जो वॉइस निकलती है, जो साउंड निकलता है, उसमें एक हमिंग साउंड होती है। ऐसे ही साउंड फ्रॉम एन एक्सप्लोजन, जब कभी कहीं एक्सप्लोजन होता है तो उसकी वजह से भी रिंगिंग इफेक्ट आता है, उसकी वजह से भी रिंगिंग इफेक्ट आता है, और वो रिंगिंग इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। आप उसको महसूस कर सकते हैं, उस रिंगिंग इफेक्ट को। और द वाइब्रेशन फ्रॉम अ गोल्फ क्लब व्हेन हिटिंग अ बॉल, जब आप गोल्फ बैट से बॉल को हिट करते हो तो उसमें जो वाइब्रेशन आता है वो भी क्या है, गिब्स फिनोमेना की वजह से। क्योंकि हर चीज जहां पर आप एक स्टेप दे रहे हैं वहां पर एक रिंगिंग इफेक्ट आना तय है। आप पानी रुका हुआ है, उस पानी में एक पत्थर डालो, आपने एक स्टेप दिया, और उस पत्थर के डालने से क्या होता है, उसके चारों ओर एक रिंगिंग इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, दैट इज गिब्स फिनोमेना। और यही गिब्स फिनोमेना आपके सिग्नल्स में शो होता है जब आप उसको ट्रंकेट करते हैं, और उसी को हमें रिड्यूस करना है। And what are the solution to sharp discontinuity of rectangular window? Use windows with no abrupt discontinuity in their time domain response. Use windows with no abrupt discontinuity in their time domain response, and consequently low side lobes in their frequency response. तो हमें ऐसा विंडो यूज करना है, ऐसा विंडो चूज करना है जिसके टाइम डोमेन, जो शेप बनता है टाइम डोमेन में, उसका जो टाइम डोमेन रिस्पॉन्स है उसका विंडो का, उसमें कहीं कोई एब्रप्ट चेंज ना आए, एब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी ना आए। और इसका एक ही तरीका है कि वो एब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी ना आए, उसका एक ही तरीका है कि वो कैसा हो, बेल शेप हो और ट्रायंगुलर शेप हो। ठीक, लो साइड लोब्स इन देयर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में जो साइड लोब्स हैं उनका मैग्नीट्यूड कम हो, उनका मैग्नीट्यूड कम हो। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब है, मैग्नीट्यूड कम होगा तो घटते घटते जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक ना, तो एरिया अंडर द साइड लोब्स रिड्यूस हो जाएगा। इन दिस केस द रिड्यूस्ड रिपल comes at the expense of a wider transition region. The reduced ripple, जो घटा हुआ रिपल है, जो कम हुआ है रिपल, अब वो कहां से आ रहा है, वो वाइडर ट्रांजिशन रीजन की वजह से। ठीक है, however this can be compensated for by increasing the length of the filter. फिल्टर लेंथ आप इंक्रीज करें तो इस रिपल को आप कुछ कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, और रिपल अगर ना भी रिड्यूस कर पाए तो आप उसका जो ट्रांजिशन विड्थ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
ये तो बात हुई अभी तक रेक्टेंगुलर विंडो की। और रेक्टेंगुलर विंडो में हमने क्या देखा कि रेक्टेंगुलर विंडो कैसा होता है। रेक्टेंगुलर विंडो जो होता है वो उसका फंक्शन है विंडो फंक्शन इज इक्वल टू 1 फॉर 0 to n-1 एंड 0 अदरवाइज। इसके अलावा रेक्टेंगुलर विंडो के अलावा और भी विंडोज हैं। रेक्टेंगुलर विंडो में तो एब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी आ गई, तो और भी विंडोज हैं जो हम चूज कर सकते हैं जिसमें एब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी नहीं आती है। कौन कौन से हैं? हैनिंग विंडो और हैन विंडो, हैमिंग विंडो, बार्टलेट और ट्रायंगुलर विंडो, ब्लैकमैन विंडो एंड एट द एंड केजर विंडो। यही इतने विंडोज हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है और आपको पढ़ने हैं। विंडोज तो और भी होते हैं, मेन यही है। उसमें ट्रायंगुलर भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है इतना कि हैमिंग, हैनिंग, ब्लैकमैन रखते हैं। ठीक ना? सो फर्स्ट ट्रायंगुलर विंडो और बार्टलेट विंडो। जैसा कि नाम दिख रहा है ट्रायंगुलर विंडो, टाइम डोमेन में इसका शेप एक ट्रायंगल जैसा होता है। टाइम डोमेन में इसका शेप एक ट्रायंगल जैसा होता है। The triangular window is one among many functions that lessens the effect of final samples. Due to it, the stopband attenuation of this window is higher that of the rectangular window, whereas the selectivity is less. Namely, filters designed using this window have wider transition region than those designed using the rectangular window. अब यहां पर वाइडर ट्रांजिशन रीजन आ गया। ट्रांजिशन रीजन काफी बड़ा होता है, लेकिन रिपल्स रिड्यूस हो गए। इसका जो शेप है, इसका शेप आप देखेंगे इस टाइप का है। वो जो एब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी थी दो जगह, अब वो डिस्कंटिन्यूटी इस ट्रायंगल शेप में, इस कोन शेप ने ले लिया है। ये भी एब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी है, लेकिन अब ये क्या आ गया है? कोन शेप। ठीक है? और चूंकि ये शेप आपका जो है ये रेक्टेंगुलर जैसा नहीं है, एब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, इस वजह से यहां रिपल्स तो रिड्यूस हो गए, लेकिन ट्रांजिशन विड्थ बहुत बड़ा हो गया। ट्रांजिशन विड्थ बहुत बड़ा हो गया। As a result, it is necessary to have a higher order filter in order to keep the same transition region as that of the filters designed with the rectangular window. This is the price to pay for producing the higher attenuation. This function also represents a kind of compromise between requirements for as narrow transition region as possible and as higher stop band attenuation as possible. आपको क्या चाहिए? नैरो ट्रांजिशन रीजन चाहिए या हायर स्टॉप बैंड अटेन्युएशन चाहिए? Where the transition region is considered more important characteristic. इन दोनों में से आपको क्या चाहिए? आप वो यहां से चूज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। One of the advantages of designing filter using the triangular window is the simplicity of computing coefficients.
कोएफिशिएंट्स कंप्यूटेशन बहुत सिंपल है, जैसा रेक्टेंगुलर का था। रेक्टेंगुलर तो बिल्कुल ही सिंपल था। उसके बाद अगर कोई सिंपल है तो ट्रायंगुलर या बार्टलेट विंडो ही है जो सिंपल है। फंक्शन आप देखेंगे wn is equal to 2n by n minus 1 where n is from 0 to n minus 1 by 2 and 2 minus 2n by n minus 1 when n is in between n plus 1 by 2 and n minus 1। तो ये आपका विंडो फंक्शन है जो डिफाइंड है। नेक्स्ट हैन विंडो और हैनिंग विंडो। The Han window is used to lessen bad effects of frequency characteristic produced by the final samples of a single being filter. Signal being filtered. तो हैन विंडो हुआ, रेक्टेंगुलर बार्टलेट विंडो हुआ, हैमिंग विंडो हुआ, ब्लैकमैन विंडो हुआ, ये सारे जो बैड इफेक्ट्स आ रहे थे आपकी फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक के, उनको कम करने के लिए ही यूज होते हैं। खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं बैड इफेक्ट्स को। बैड इफेक्ट्स क्या क्या थे? एक, ट्रांजिशन विड्थ आपका बड़ा हो रहा था। दूसरा, आपका जो है रिपल्स बढ़ रहे थे। ठीक है। डिजिटल फिल्टर्स डिजाइन विद दिस विंडो हैव हायर स्टॉप बैंड अटेन्युएशन than those designed with triangular function। अब जो स्टॉप बैंड अटेन्युएशन है वो ट्रायंगुलर के कंपैरिजन में ज्यादा है हैनिंग विंडो में। The first side lobe in the frequency domain, the first side lobe in the frequency domain of this filter has 31 dB attenuation, whereas it amounts to 44 dB in the designed filter. The transition region is the same as for triangular window, which makes this function one of the most desirable for designing। तो ट्रांजिशन रीजन, ट्रांजिशन विड्थ उतनी ही है जितनी ट्रायंगुलर विंडो में थी, लेकिन जो आपका स्टॉप बैंड अटेन्युएशन था वो बढ़ गया, 31 dB हो गया। Another advantage of this window is the ability to relatively fast increase the stop band attenuation of the following lobes। जो फर्स्ट साइड लोब है उसके बाद जो फॉलोइंग लोब्स हैं उनका जो स्टॉप बैंड अटेन्युएशन है बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक ना? The Han window belongs to a class of generalized cosine window। Han window और हैमिंग विंडो दोनों ही जनरलाइज्ड कोसाइन विंडोज हैं, with some differences। ब्लैकमैन भी, but with some differences। The Han window coefficients can be expressed as Wn is equal to 1 by 2 within bracket 1 minus cos 2 pi n by n minus 1। For 0 to n minus 1। यह है आपका Wn। और इस फंक्शन को जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टाइम डोमेन में ग्राफ आपका इस टाइप का आता है, देखेंगे बिल्कुल बेल शेप है। ठीक ना?
और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। फर्स्ट साइड लोब ये वाला है, ये आपका मेन लोब है और फर्स्ट साइड लोब ये है। फर्स्ट साइड लोब आता है -31 dB पे, जबकि यहां पर फर्स्ट साइड लोब आ रहा है -26 dB पे। ठीक, तो यहां पर जो आपका लिखा हुआ फर्स्ट साइड लोब इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ दिस फिल्टर हैज 31 dB अटेन्युएशन, तो यहां आता है 31 dB अटेन्युएशन। ठीक है, और जबकि ट्रायंगुलर में था -26 dB अटेन्युएशन। ना Hamming window, a filter designed with the Hamming window has minimum stop band attenuation of 53 dB। अब Hamming window में जो मिनिमम स्टॉप बैंड अटेन्युएशन है वो कितना हो रहा है 53 dB, और इसमें जो फर्स्ट साइड लोब है वो कितना आता है, ये आता है -41 dB। ठीक है, the transition region is somewhat wider than that of the hand window। ट्रांजिशन रीजन हैंड विंडो से थोड़ा सा बड़ा है। हैमिंग विंडो का ट्रांजिशन रीजन हैंड विंडो से थोड़ा सा बड़ा है, whereas the stop band attenuation is considerably higher, जबकि stop band attenuation और ज्यादा है। तो ट्रांजिशन रीजन तो बढ़ा, स्टॉप बैंड अटेन्युएशन भी बढ़ा। The transition region can be changed by changing the filter order। The transition region narrows, whereas the minimum stop band attenuation remains unchanged as the filter order increases। And Hamming window function is 0.54 minus 0.46 1 minus cos 2 pi n by n minus 1, where n is from 0 to n minus 1। This is also a class of generalized cosine function। इसको हम जो आपका हैनिंग विंडो है, हैन विंडो, इसको कोसाइन विंडो भी कहते हैं, जनरलाइज्ड कोसाइन विंडो। ठीक ना, जनरलाइज्ड कोसाइन विंडो। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर देखना फंक्शन में। 1 माइनस कॉस 2 पाई एन बाई एन माइनस 1 यहां भी है, और 1 माइनस कॉस 2 पाई एन बाई एन माइनस 1 यहां भी है। डिफरेंस क्या है, यहां पर मल्टीप्लायर 1/2 है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 0.54 माइनस 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस 2 पाई एन बाई एन माइनस 1 हो रहा है। अच्छा, इन केस अगर ये टर्म 0 होता है, अगर ये टर्म 0 होता है तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, और उस टाइम पर Wn की वैल्यू क्या होगी, उस टाइम पर Wn की वैल्यू क्या होगी, 0.54 माइनस 0.46 इज इक्वल टू 0.08। 0.08 मतलब अगर ये पूरी वैल्यू 0 भी हो जाए उस टाइम भी इसकी वैल्यू 0.08 रहेगी। मतलब Wn की वैल्यू 0.08 से नीचे नहीं आ सकती, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेज्ड कोसाइन विंडो और जनरलाइज्ड कोसाइन विंडो विद अ प्लेटफॉर्म। रेज्ड कोसाइन विंडो विद अ प्लेटफॉर्म, और इसका नाम क्या है, रेज्ड कोसाइन विंडो और जनरलाइज्ड कोसाइन विंडो। ठीक है,
ना। इसका आप देखेंगे टाइम डोमेन रिस्पॉन्स, ये भी बेल शेप है। फर्क इतना है कि ये 0 नहीं होता है, लास्ट वैल्यू इसकी आती है 0.08। यहां पर इसका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है 0.08 पर, ठीक है। और इसका जो साइड लोब एटेन्युएशन है वो आता है -41 dB पर। Now Blackman window. The Blackman window is along with Kaiser, Hamming and Blackman-Harris windows considered most commonly window and most popular window. It has relatively high attenuation that makes this window very convenient for almost all applications. The minimum stop band attenuation of a filter designed with this window amounts to 75 dB. जो एटेनुएशन है आपका, मिनिमम एटेनुएशन है स्टॉप बैंड का, वो होता है 75 dB। मतलब जितना ज्यादा स्टॉप बैंड एटेनुएशन होगा फिल्टर आपका उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टॉप बैंड एटेनुएशन होगा उतने कम रिपल्स होंगे, ठीक है। और इसका फंक्शन आपका जो बनता है WN का वो ये रहा 0.42 minus 0.5 cos 2 pi n by n minus 1 plus 0.08 cos 4 pi n by n minus 1। शेप इसका भी बेल शेप है, लेकिन इसका जो बेल है बाकी इन दोनों के बेल से काफी पतला है, ये परफेक्ट बेल शेप, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका जो रिस्पांस है वो इस टाइप का है। 51 dB पर आपका फर्स्ट साइड लोब आता है -51 dB पर, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम इन विंडो फंक्शंस के कंपैरिजन करेंगे, कुछ विंडो फंक्शंस के कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।